आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स का सलूशन किसी और के पास नहीं है। और शायद आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, करेज। वो भी कौन सी करेज? द करेज टू बी डिसलाइक होने की हिम्मत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो दुनिया भर में एक फिनोमिना बन चुकी है। इसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ऑथर है इचिरो काशी और शिनटेक कोगा। यह बुक एक डीप इमोशनल और लॉजिकल कन्वर्सेशन है एक यंग मैन और एक फिलोसोफर के बीच। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आप दुनिया को देखने का नजरिया बदल दोगे। यंग मैन कहता है, मुझे लगता है मेरी लाइफ खराब इसलिए है क्योंकि मेरा बचपन टॉक्सिक था। फिलोसोफर कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा आज का पेन तुम्हारे कल के डिसीजन सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा पास बुरा था। यंग मैन बोलता है, हाँ। फिलोसोफर कहता है, तो अगर तुम्हारा पास्ट इतना ही पावरफुल है तो इसका मतलब तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक यही पर होती है कन्वर्सेशन की फर्स्ट ट्विस्ट। फिलोसोफर कहता है, पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपका करंट बिलीव करता है। ये कंसेप्ट एडलरियन साइकोलॉजी का बेस है। एडलर कहते हैं, हम वैसे बन जाते हैं जैसा हम सोच लेते हैं। अगर आप सोच लो कि मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता तो आप कभी बनोगे नहीं। लेकिन अगर आप ये मान लो कि मैं चेंज कर सकता हूं तो आप एक नए इंसान बन सकते हैं। आप कितनी बार किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे? ये डर हर इंसान के अंदर होता है। हम लोगों के अप्रूवल के लिए जीते हैं, चाहे वो फैमिली हो, दोस्तों का ग्रुप हो या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। बुक कहती है, अप्रूवल की दुनिया में रहने का मतलब है अपने आप को भूल जाना। यंग मैन कहता है, लेकिन हम सोशल बीइंग्स हैं, हमें लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। फिलोसोफर कहता है, हाँ, लेकिन एडजस्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी आइडेंटिटी छोड़ दो। आप सबको प्लीज नहीं कर सकते। जो आपको डिसलाइक करता है उसका रीजन आप नहीं हो, उसका माइंडसेट है। यह समझना बहुत जरूरी है। बुक का पार्ट 3 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ टास्क। ये बुक का सबसे पावरफुल कंसेप्ट लाता है जिसको बोला जाता है सेपरेशन ऑफ टास्क। ये कंसेप्ट कहता है कि हर काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, मेरा टास्क और दूसरे का टास्क। जैसे मेरा काम है सच बोलना, उसको एक्सेप्ट करना या गुस्सा होना वो लोगों का टास्क है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरे के रिएक्शन के लिए भी टेंशन लेते हैं। मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं डांस करूंगा तो लोग हंसेंगे। बुक कहती है, यह सब उनका टास्क है, आपका नहीं। जब आप ये कंसेप्ट समझ जाते हो तब आपके इमोशंस
कंट्रोल में आते हैं। आज के टाइम में हर इंसान दूसरे से कंपेयर करता है। उसके पास कार है, मेरे पास नहीं। उसका YouTube ग्रो कर रहा है, मेरा नहीं। बुक कहती है जिंदगी कोई रेस नहीं, हर किसी का पथ अलग है। फिलोसफर बोलता है अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछो, मैं आजकल किस तरह की वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। वैल्यू मतलब क्या मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, क्या मैं किसी के दिन को बेटर बना रहा हूँ। अगर हाँ तो आप विनर हो, बिना किसी ट्रॉफी। ट्रू फ्रीडम क्या होती है? फिलोसफर कहता है डिसलाइक होने की हिम्मत। अगर आप हमेशा सोचते हो कि सब लोग मुझे लाइक करें, तो आप हमेशा उनके रूल्स पे जिए। लेकिन अगर आप कहेंगे हो कि कह पाओ मैं जो हूं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, चाहे कोई पसंद करे या ना करे, तब आप ट्रूली फ्री हो। इसका मतलब ये नहीं कि रूड हो जाए, मतलब ये है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ लॉयल हो। आगे बात करते हैं लाइफस्टाइल ऑफ कंट्रीब्यूशन के बारे में। बुक कहती है लाइफ का ट्रू पर्पस है कंट्रीब्यूशन। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो आप कभी फुलफिल्ड फील नहीं करोगे। लेकिन जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी की हेल्प करते हो, सपोर्ट देते हो, तब आप ट्रूली अलाइव फील करते हो। यंग मैन पूछता है तो क्या इसका मतलब मैं सेल्फिश नहीं बन सकता? फिलोसफर बोलता है सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको फाइनल गोल होना चाहिए कि आप बेटर बनकर सोसाइटी के लिए यूजफुल हो जाए। आगे बात करते हैं एक्सेप्ट, ट्रस्ट और कंट्रीब्यूट की। बुक के एंड में 3 गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। पहला, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अपनी कमियां, अपना पास्ट, अपने डिसीजंस को एक्सेप्ट करो। परफेक्शन इस दुनिया में इम्पॉसिबल है, हमारी नेचर भी परफेक्ट नहीं है। तो अगर आप अपने आप में परफेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे तो उससे प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, कम नहीं। इसलिए एक्सेप्ट योरसेल्फ। दूसरी बात, ट्रस्ट अदर्स। जब तक आप हर किसी पे डाउट करते रहोगे, आप इमोशनली आइसोलेटेड फील करोगे। ट्रस्ट करना रिस्क है, लेकिन बिना रिस्क के ग्रोथ नहीं होती। जब आप बस में सफर करते हो, तब आप बस के ड्राइवर पर ट्रस्ट करते हो। जब आप प्लेन में सफर करते हो, तो पायलट पे ट्रस्ट करते हो। अगर आप ट्रस्ट करना बंद कर दोगे, तो आप जिंदगी में आगे नहीं चल पाओगे और आपकी निजी जिंदगी के लिए बहुत सारे फैसलों में आपको लोगों को ट्रस्ट करना है। तीसरा, कंट्रीब्यूट विदाउट एक्सपेक्टेशंस। धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मतलब किसी की हेल्प करो बिना रिटर्न एक्सपेक्ट किए, यही है रियल हैप्पीनेस। जब आप किसी की हेल्प करते हो एक्सपेक्टेशंस के साथ, तो लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं आती। आपका काम है हेल्प करना और भूल जाना। इस फिलॉसफी के साथ जिंदगी में हैप्पीनेस बड़े आराम से आ जाती है। दोस्तों, द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक बुक नहीं, एक माइंडसेट रेवोल्यूशन है।
इस बुक ने लाखों लोगों का माइंडसेट चेंज किया है। उनको सिखाया है कि जिंदगी में सही पथ पे चलना क्या होता है, कैसे अपनी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से हम वो गलतियां करते जाते हैं जो हमारी उन्नति में बाधा होती है। अगर आपको अपनी जिंदगी में जबरदस्त घुमाव लेकर आना है तो आपको कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने हैं। और अगर आपको लगता है कि आप दूसरों के ओपिनियन में फंसे हो और आप अपने पास्ट से एस्केप नहीं कर पा रहे और आपको लगता है आप कभी खुश नहीं रह सकते, तो याद रखना, हैप्पीनेस एक चॉइस है, डिसलाइक होने की हिम्मत एक फ्रीडम है और कंट्रीब्यूशन एक रियल पर्पस है। कमेंट करके लिखो, मैं रेडी हूं डिसलाइक होने के लिए, खुद के लिए। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो माइंडसेट वाले को सब्सक्राइब करो और इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट माइंडसेट चेंजिंग वीडियो में।